close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अंत में आप लोगों ने देखा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जो करके दिखाया, और मुझको ऐसा लगता है कि इतिहास वही सही है जो दिखाया गया। वो जमाने के अंदर लगभग 850 वर्ष पहले, तो बहुत लंबी बात है। हम लोग जब अपने परिवारों में, गांव में देखते हैं, हमसे पहली पीढ़ी
हमारे माँ बाप की पीढ़ी, हमारे दादाओं की पीढ़ी हमसे ज्यादा सत्यवादी रही। शायद आजकल झूठ बोलना एक फैशन हो गया। हमारे लोग मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। लगभग 800 वर्ष पहले जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जिस प्रकार से उन्होंने इतिहास रचा, उनके बारे में चंद्रवर दाई झूठ लिखेंगे ऐसा विश्वास नहीं होता। विदेशी लोग झूठ लिख सकते हैं, आतताई लोग झूठ लिख सकते हैं, आक्रांता झूठ लिख सकते हैं, जिनका स्वार्थ है वो झूठ लिख सकते हैं, लेकिन चंद्रवर दाई झूठ क्यों लिखेगा? और इसलिए हम लोगों को इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने आंखें निकाली जाने के बाद भी केवल आवाज पर बाण मार करके और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, उनका वध किया। आज भी हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, गर्व से कहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस भारतवर्ष के शायद अंतिम हिंदू राजा। हम सब लोगों को बड़ा गर्व होता है। उसके साथ साथ जितना पृथ्वीराज चौहान पर हम गर्व करते हैं, उतनी ही ज्यादा घृणा जयचंद से भी करते हैं। अगर जयचंद ऐसा नहीं करता तो शायद पृथ्वीराज चौहान की हार नहीं होती। ये पृथ्वीराज चौहान की हार नहीं थी, ये हिंदुस्तान की हार थी, हिंदुस्तान की हार थी। और हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से सुल्तानों का समय आया, मुगलों का समय आया, उनके बाद अंग्रेजों का समय आया, तो शायद इस देश को दुर्दशा नहीं होगी। जब कभी हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग इतिहास इसलिए होता है कि उससे हम प्रेरणा ले सकें। और मैं तो डॉक्टर नरेंद्र चौहान का, उनके सभी साथियों का इतनी सुंदर प्रस्तुति आज उन्होंने यहाँ सब लोगों के सामने की। इन बच्चों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ जिन बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति आज यहाँ पर आज दी है। ये सब प्रेरणा है कि हम लोग, हमारे बच्चे कुछ सीख सके, इतिहास से कुछ सीख सके। मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, जिंदगी बने हमारी ऐसी, जिंदगी बने हमारी ऐसी, खुशबू फैले चंदन जैसी, खुशबू फैले चंदन। जिंदगी जीने का, जिंदगी जीने का और जानने का नाम है, जिंदगी जीने का और जानने का नाम है, जिंदगी जीने का और जानने का नाम है। कीर्ति जिसकी शेष, कीर्ति जिसकी शेष, उसी को प्रणाम है, उसी को। तालियां नहीं बज रही है भाई, क्यों नहीं बज रही? एक बार जोरदार अच्छी बात पे ताली बजा दिया। क्या हम लोग इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं? जो कॉलेज, जो महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज के चौहान के नाम से बनाए गए, क्या उस कॉलेज से उस सम्राट पृथ्वीराज के पथ पर चलने वाले कुछ बच्चे तैयार हैं? मुझको मालूम नहीं कितने लोगों को ये बात मालूम है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक सेना में एक सैनिक था जिसका नाम संयम राम था, संयम राम। आजकल हम लोग इतिहास कम पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो भी विदेशियों का ज्यादातर लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं। हमारे अपने लोगों का इतिहास हम पढ़ते नहीं, भूल गए। संयम राम के बारे में आता है कि मोहम्मद गौरी के साथ लड़ाई में सम्राट पृथ्वीराज चौहान घायल हो गए और घायल होने के बाद बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद युद्ध मैदान में पड़े थे, सैनिक तब तक उठा नहीं पाए। कहते हैं कि कुछ गिद्ध इकट्ठे हुए और गिद्ध इकट्ठे होकर के वो खाने के लिए दौड़ रहे थे। संयम राम को लगा, अरे मेरे सम्राट का क्या हालत होगी, लेकिन इनको तो मांस चाहिए खाने के लिए। ऐसा कहते हैं कि संयम राम ने अपने एक एक पैर का अंग काट करके, हाथ का अंग काट काट करके गिद्धों को फेंकता गया। तब तक दूसरे सैनिक आगे, लोगों को मालूम चला सम्राट पृथ्वीराज चौहान को उठा करके ले गए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान बच गए, लेकिन संयम राम को हम भूल गए।
प्रेरणा देते हैं। हमारे देश के इतिहास में ऐसी बहुत प्रेरणादायक गाथाएं हैं। हमारी जरूरत इस बात की है, आज समय की जरूरत है, अगर हम अपने समाज को, देश का उत्थान चाहते हैं, अपना उत्थान चाहते हैं, तो हम बच्चों के सामने इस प्रकार के प्रेरणादायी इतिहास का जो हम वर्णन करें, उनको पढ़ाएं। जब मैं कभी शिक्षा की बातें करता हूं, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी शिक्षा के अंदर संस्कार दे सकें, एक ऐसी शिक्षा दे सके जो बच्चों को संस्कार दे सके, एक ऐसी शिक्षा जो बच्चों को रोजगार दे सके, एक ऐसी शिक्षा जो इस बागपत को बेरोजगारी मुक्त कर सके, बेरोजगारी मुक्त कर सके। हमारा आज भी एक बहुत बड़ा रोजगार मेला चल रहा है, कल से चल रहा है, मेरठ के MIT कॉलेज में चल रहा है। लगभग 2000 बच्चों की भर्ती चल रही है और 7वां बहुत बड़ा रोजगार मेला चल रहा है। मेरा सपना है कि हम इस बागपत को बेरोजगारी से मुक्त करके रखेंगे अभी के समय, लेकिन उसके लिए शिक्षा चाहिए। केवल मात्र जो है डिग्री नहीं, हाथ का हुनर भी चाहिए। हम अपने बच्चों को हाथ का हुनर दे सकें, दिमाग की शक्ति दे सके, शरीर की शक्ति दे सके, और वो हर एक प्रकार से शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक शक्तियां प्राप्त करें, सर्वांगीण विकास प्राप्त करें। तब सर्वांगीण विकास उनका प्राप्त होगा। जिनके पास, कई बार इस बात को कहते हैं, जिनके पास इतिहास की खाती है, जो अपने इतिहास को याद रखते हैं, अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, उनको ही आगे आने वाला समय याद कर पाएगा। इफ यू फॉरगेट योर पास्ट, इफ यू फॉरगेट योर पास्ट, द फ्यूचर विल फॉरगेट यू। ऐसा अंग्रेजी में बोलते हैं, अगर जो भूतकाल को भूल जाते हैं, आगे आने वाला भविष्य उनको भूल जाता है। इसलिए हम इतिहास को याद करें, अपने बच्चों को उस पर तैयार करें, तभी देश की संस्कृति की रक्षा हो सकती है, तभी देश की जो हमारी, जिस पर हम आस्था रखते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसका संवर्धन, संरक्षण कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ जी का, उनके सहयोगी का, सबका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आप लोगों के सामने उन्होंने, वैसे बुलाते ही रहते हैं और मैं आता भी रहता हूँ। ये पगड़ी आप लोगों ने जो मुझे पहनाई है ना, मैं इस पगड़ी का तो कर्ज उतार नहीं रहा। पगड़ी का कर्ज नहीं है सर, ये तो सम्मान है सम्राट पृथ्वीराज परिवार का आपके प्रति, कृतज्ञता है जो पिछले 4.5 वर्षों में आपने हमें प्यार दिया है। लंबे समय से हम जनप्रतिनिधियों के प्यार के भूखे थे, आपने उस भूख को कुछ मिटाया है। हालांकि आज आप जल्दी जा रहे हैं, इसका भी हमें खेद है, दुख है, लेकिन ये मैंने रात ही विनीत को व्हाट्सएप पे कह दिया था, भैया एक दिन में पूरा भारत घुमाओगे क्या? मेरे से कई बार बात होती है तो मैं ये कहता हूँ, भाई इतने प्रोग्राम क्यों लगाते हो? तो आप कहते हैं कि भाई 24 घंटे हैं, ये बढ़ जाए तो मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो मुझे लग रहा आदरणीय मोदी जी का बहुत कुछ इनमें आ गया है और ये लगभग काम करना चाहते हैं हर वक्त, तो आप इसको कर्ज ना कहें सर, मैं प्यार है। आप लोगों का बड़ा आभारी व्यक्त करता हूँ। मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि हमारी शिक्षा ऐसी बने, हमारी तालीम ऐसी हो, घरों के अंदर ऐसी तालीम हो, स्कूलों और कॉलेजों के अंदर ऐसी तालीम बने कि महफिल तो गैर की हो, महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी। भाई ताली बजा दो। महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी, इंसानियत के जहां में, इंसानियत के जहां में औकात हो हमारी, औकात हमारी। गुंडों और बदमाशों के बीच में औकात नहीं चाहिए, इंसानियत के बीच में औकात चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में औकात चाहिए। विरोधी पक्ष के लोग भी ये कह सके कि ये आदमी तो अच्छा है, ये बात जरूर है कि हमारे विरोध में खड़ा है। महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी, इंसानियत के जहां में, इंसानियत के जहां में औकात हो हमारी। हे जिंदगी के देने वाले, हे जिंदगी के देने वाले, तू कैसी जिंदगी दे, कैसी जिंदगी, हे जिंदगी के देने वाले, तू कैसी जिंदगी दे। आंसू तो गैर की हो, आंसू तो गैर की हो पर आंख हो हमारी, आंख हो हमारी। हमारी शिक्षा ऐसी बने, हम इस प्रकार की संस्कार अपने बच्चों को दे सकें ताकि हम दुनिया के
ज्यादा नहीं, अगर दुनिया के दुख दूर नहीं कर सकते, कम से कम दूसरों के रास्ते में बुरे कांटों को तो कुछ दूर कर सके, कुछ तो अंधेरे को हम दूर कर सकें। इतनी बात कह अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। पुनः आप सभी लोगों को सादर नमस्ते करता हुआ मैं आप सब लोगों से विदाई चाहता हूँ। मुझे कई जरूरी मेरे काम हैं, कई मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका नमस्ते। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। मेरा आग्रह है अध्यक्ष जी से कि सम्मान पर जो उन्होंने सांसद प्रतिनिधि उन्हें बनाया है, पूरा समाज आपका धन्यवाद करता है, आभार व्यक्त करता है। और मैं समस्त उपस्थित जो भी हमारे यहाँ बीच में कार्यक्रम बहुत बाकी है, अभी तो औपचारिकता मात्र हुआ है। आदरणीय तुलसीराम जी कसाना